Hello बच्चों, let's see this question. The question says an ideal gas is contained in a cylinder at a pressure P1 and temperature T1. The initial mole of the gas is N1. The gas leaks from the cylinder and attains a final pressure P2 and temperature T2. The new mole of the gas present in the cylinder is। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आइडियल गैस है, उसको सिलेंडर के अंदर रखा गया है प्रेशर पी पे और टेम्परेचर T1 पे। अचानक से एक होल होता है और उस होल से पहले तो जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस का जो नंबर ऑफ मोल है वो N1 है। फिर क्या होता है कि सिलेंडर के अंदर एक होल होता है और उस होल से गैस लीक होना स्टार्ट हो जाता है। जब गैस लीक होना स्टार्ट होता है तो होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद उसका प्रेशर P1 से घट के P2 हो जाता है और टेम्परेचर T2 हो जाता है। तो अब कह रहा है कि जब प्रेशर P2 और T2 था तो उस वक्त नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो प्रेजेंट होगा सिलेंडर में वो कितना होगा। तो पहले तो इसका की कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट ये होगा कि देखो, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर के नीचे अपन होल कर दी। ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर यहाँ पे एक होल कर दिए। तो स्टार्टिंग होल होने से पहले ये N1 था नंबर ऑफ मोल, P1 था प्रेशर और T1 था टेम्परेचर। अब थोड़े देर के बाद जब इसके अंदर नंबर ऑफ मोल पता नहीं, उसको N2 कह देते हैं, प्रेशर P2 हो जाता है और टेम्परेचर T2 हो जाता है। तो ये N2 पूछ रहा है क्या होगा। तो है क्या कि देखो, ये सिलेंडर जो इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होगा, जो कि भी यहाँ भी होगा, भी यहाँ भी होगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट यही है कि डेल भी इज इक्वल टू जीरो कर देंगे और जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो भी को एक साइड रख के एन आर टी अपॉन पी जो है। अब अगर भी कांस्टेंट है दोनों केस में, भी अगर इस फर्स्ट केस में भी और ये सेकेंड केस में भी अगर भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि एन आर टी अपॉन पी जो होगा ये भी कांस्टेंट होगा। तो यही, ये फॉर्मूला ही इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो, अब होगा क्या। इनिशियल में अपन करेंगे क्या कि इनिशियल में नंबर ऑफ मोल कितना था, N1 था, R तो R ही था, T कितना था, T1 था, और बाद में इनिशियल में प्रेशर कितना था, P1 था। बाद में नंबर ऑफ मोल अपने को पता नहीं तो उसको N2 मान लेते हैं, R को R2 मान लेते हैं और टेम्परेचर को T2 मान लेते हैं और प्रेशर को P2। ये सब दिया हुआ है तो R को R से कट गया। तो यहाँ से जो N2 आया वो आ गया, जो N2 आया वो आया N1, N1 T1 अपॉन P1, N1 T1 अपॉन P1 इंटू ये वाला जो T2 P2 है उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा P2 अपॉन T2, P2 अपॉन T2। तो इसको अच्छे से लिख लेते तो ये आ गया N1 T1 P1 P2 अपॉन T2। तो अब ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। N1 T1 P1, N1 T1 P1, एक इसमें है N1 N1 T1, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हेंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।